मैं मन से कह रहा हूं। दूसरी तरफ रिजल्ट आता है साथियों, जब एक्साइज इंस्पेक्टर का रिजल्ट आता है तो उसमें बच्चे कौन पास होते हैं, आप कल्पना कीजिए। उसमें बच्चे वो पास होते हैं जिसने अपने नाम के लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। जो लोग जंतर मंतर के ऊपर खड़े होकर के साथियों युवाओं के बीच में अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे थे, उनकी स्टेट के अंदर ना कोई राहुल गांधी बोला, ना कांग्रेस का कोई नेता बोला, ना जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो बोले, एक भी नहीं बोला। वो बच्चे पास हो गए जिसने अपने नाम के ऊपर लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। जिस बच्चे ने अपने नाम पे लिखा DPIS, वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। जिस बच्चे ने अपने नाम के ऊपर लिखा फोटो PHOTO, वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। जिस बच्चे ने अपने नाम पे लिखा एक दिन कर्मा वाला, वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। यहां तक नहीं, इससे भी आगे बढ़ करके वो बच्चे एक्साइज इंस्पेक्टर लग गए जिन्होंने 2 फार्म भरे, 2 सेंटर अलॉट हुए, एक समय में पेपर हुआ, दोनों जगह एक्साइज इंस्पेक्टर लग गए, दोनों जगह एक्साइज इंस्पेक्टर लग गए। यह विचार करने की बात है, यह कौन सी दिशा देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं बोली, आम आदमी नहीं बोला, आम आदमी की सरकार है। हाई कोर्ट के अंदर बच्चे चले गए, हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है हाई कोर्ट के अंदर। युवाओं के साथ कितना बड़ा शोषण ये लोग करते हैं, इनका चेहरा वही है। ये यूथ के उनके भविष्य के लिए काम नहीं करते, ये तो अपने भविष्य कैसे सुधरे, कैसे संवरे, उसके लिए काम करते हैं। ये तो ताजा उदाहरण है, ये मैं कोई दूसरा लंबा उदाहरण नहीं बता रहा हूं। 2 रिजल्ट आते हैं, एक हरियाणा का आता है, एक पंजाब का आता है। एक भी व्यक्ति की कोई बात आपने सुनी हो युवाओं के साथ शोषण हो गया। इनका एक बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का मनीष सिसोदिया जंतर मंतर के ऊपर खड़ा होकर के बोल रहा था कि अगर हमारे पंजाब के अंदर सरकार है, अगर हमारे यहां पेपर लीक होता है, उसी दिन हमारा शिक्षा मंत्री त्याग पत्र दे देगा। ये मनीष सिसोदिया बोल रहे। केजरीवाल उसके साथ बैठा, केजरीवाल कुर्सी लाए बैठे उसके साथ, और वो भाषण दे रहा मनीष सिसोदिया जंतर मंतर के ऊपर। और फार्मेसी का पेपर लीक हो गया है भी 15 दिन पहले पंजाब के अंदर, मालूम है? किसी की कोई आवाज आई है भी पंजाब में पेपर लीक हो गया? या किसी ने ये कहा हो भी भाई शिक्षा मंत्री का त्याग पत्र दे दो? कहा तो नहीं किसी ने। ये युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। मैंने कहा है कि इस देश के अंदर 2 विचार हैं। एक विचार ये है, एक विचार देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का है, एक विचार हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने का है, एक विचार बच्चों के भविष्य को गर्त में डालने का है। हमने ये तय करना है कि हमने किस विचार के साथ चलना है। ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं। अभी भी लोकसभा है, लोकसभा का मंच होता है कि भाई चर्चा करिए, विचार करिए, परंतु ना चर्चा करनी, ना विचार करना, वॉकआउट करके बाहर निकल जाना, संसद को नहीं चलने देना। यही विधानसभा का काम है। विधानसभा के अंदर पिछले दिनों नौकरियों के ऊपर इन्होंने उंगली उठाई, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा मैं एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं, एक एक बात का। अगर मेरे अंदर कोई कमी है मैं नहीं जवाब दे सकता, मैं मुंह छुपाऊंगा अगर मेरे अंदर कमी है, परंतु मेरे में कमी नहीं है। एक एक बात जो आपने कही है, आप मेरी बात सुन करके जाना, आप वॉकआउट करके नहीं जाना। पूरी की पूरी कांग्रेस खाली होगी विधानसभा के अंदर, एक भी नहीं बैठा, सारे उठ कर बाज गए। कैसे सुने? उनके कार्यकाल के जो कारनामे थे एक एक के बारे में बताया गया, वही कारनामे उनके गठबंधन की सरकार में पंजाब में चल रहे हैं। ये हमें विचार करना है। मैं आज आप सबको इस अवसर पर, आज जो युवाओं के साथ ये संवाद हुआ है, मैं बहुत बहुत आपको बधाई भी देता हूं। मेरा सौभाग्य है कि हरियाणा के यूथ के साथ आज जुड़ने का मुझे मौका मिला है। मुझे खुशी है कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से आगे काम किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जा रहा है, इसके ऊपर भी हमारा ध्यान होना चाहिए कि इन 12 वर्षों के अंदर
हमने पूरे प्रदेश का एक रोड मैप तय किया। मैं कॉलेजों में गया हूं, कई कॉलेजों में बेटियों से मेरी बात हुई है। बेटियां पढ़ने नहीं जाती थी। ये तो जो मैंने कहा कि आपका बड़ा शोषण होता था कि जब सिफारिश चलती थी, सिफारिश के अंदर सबसे पीछे आप रह जाती थी, कि परिवार भी सोचता था कि बेटा भाई परिवार को चलाएगा, बेटी तो दूसरे घर जाएगी। परंतु बेटियों को बाहर भी पढ़ने के लिए हमारी क्योंकि संस्कृति ऐसी है, नहीं भेजते थे दूर पढ़ने के लिए, घर में रहती थी बेटियां। तो एक रोड मैप तैयार किया गया पूरे हरियाणा प्रदेश का कि बेटियों को नजदीक में ही शिक्षा मिले। रोड मैप तैयार हुआ कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खोला जाए। और आज आपके सामने है, हरियाणा प्रदेश के अंदर हम बड़े फख्र के साथ ये खड़े होकर के मंच पर कह सकते हैं कि 12 सालों के अंदर हमारी सरकार ने आज हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खड़ा कर दिया है। आज बेटियों को लाखों की संख्या में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई अपने घर के नजदीक कर रही है। यह व्यवस्था खड़ी की है। आज हमने पीएम श्री स्कूल हर ब्लॉक के अंदर खड़ा हुआ है, सीबीएसई पैटर्न पे है। संस्कृत मॉडल स्कूल हर 10 किलोमीटर के ऊपर खड़ा हुआ है, सीबीएसई पैटर्न। और अभी इस बजट के अंदर मैंने घोषणा की थी सीएम ट्रिपल ई स्कूल, अर्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, हमारे ये सीएम ट्रिपल ई स्कूल्स हमने 250 खोले हैं। हर 5 किलोमीटर के ऊपर एक स्कूल खोलने का निर्णय हमने किया है। उसकी तैयारी बड़ी जबरदस्त चल रही है ताकि हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, एजुकेशन बोर्ड ऑफ भिवानी से वो एफिलेटेड रहेगा। हमारा बोर्ड भी भिवानी वो खत्म ना हो, हमने उसकी भी चिंता है, वो भी हमारा सर्वाइव करे। पहली से उसके अंदर एक सब्जेक्ट इंग्लिश का हम जोड़ेंगे और उसके लिए हमने हर 5 किलोमीटर के ऊपर निर्णय किया है कि एक स्कूल खड़ा होगा ताकि बच्चों को ये कोई दिक्कत समस्या ना आए, हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। मुझे खुशी है इन्हीं स्कूलों से पढ़ करके हमारे बच्चे आईएएस बनते थे, आईपीएस बनते थे और डॉक्टर इंजीनियर बनते थे। मुझे खुशी है जब मैंने उन बच्चों को बुलाया जो हमारे आईआईटी के अंदर, एनआईटी के अंदर बच्चे सेलेक्ट हुए, उनको बुलाया तो मैंने उनको कहा कि आप में से ही हैं इस देश के कर्णधार। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, उस विकसित भारत के मेन उसको मजबूत करने वाले अगर कोई टीम होगी तो ये यहां बैठी हुई टीम होगी, जो पूरे हरियाणा के अंदर आज ये टीम बैठी है, ये विकसित भारत की टीम है, उसको मजबूत करने वाली टीम होगी। आज आप देख रहे हैं चाहे इंडस्ट्री का बात हो, हमने 2 लाख के करीब नौकरी हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के दिया। मुझे गर्व होता है जब मैं किसी गांव के अंदर जाता हूं, अगर कोई छोटा गांव है, अगर हम बात करते हैं जाकर के कितने बच्चे नौकरी लगे हैं, छोटे गांव में से जिसमें आबादी 300, 400, 450, 500 है, 5 से लेकर के 10 लोग ऐसे हाथ खड़ा करने वाले खड़े हो जाएंगे कि मेरे परिवार का बच्चा नौकरी लगा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के लगा है। अगर हम बड़े गांव के अंदर जाते हैं जिसकी आबादी 5000 से लेकर के 10,000 तक है, उस गांव के अंदर 400 से लेकर के 500, 600, 700 तक हाथ खड़ा करने वाले मिल जाते हैं कि हमारे गांव में इतने बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी में लगे हैं। ये पहली बार ये अगर मंच दिया गया है, नहीं तो एक बात बोलते थे कि भाई हमारे गांव में तो अगर एक भी लग गया सिफारिश से, दूसरे अगर गांव के लोग चले गए 5 साल तो जिमी काट देते, कहा एक तो लगाई दिया थारा, कहा यही कह कर भेज देते, कहा थारा एक तो लगाई दिया, कहा और कितने लगावा, कहा। परंतु आज आपके सम्मान का सम्मान किया जा रहा है, आपके सम्मान का सम्मान किया जा रहा है। मुझे खुशी है आज आप सब लोगों से संवाद करने में, मुझे आनंद आया है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे जो यूथ जुड़ा हुआ है, मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबसे आग्रह करता हूं कि इन अफवाहों से हमें बचना चाहिए, बचाना भी चाहिए। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं एक और बात, मैं अभी हमारा कहां कहां काम चल रहा है।
हमने अभी पिछले दिनों निर्णय किया कि अपने युवा को हमें नशे से भी बचाना है। मेरे बड़े कार्यक्रम चलते हैं। अभी 6 रोज पहले यमुनानगर के अंदर मेरा एक कार्यक्रम था। हर महीने एक कार्यक्रम करता हूं, आप सब लोग आते हैं, जहां भी जाता हूं मैं, आप लोग उसमें जुड़ते हैं कि युवाओं को नशे से भी बचाना। इसके ऊपर भी हम बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारी पुलिस प्रशासन अलग से कानूनी रूप से काम कर रही है, जागरूकता के रूप से हम काम कर रहे हैं कि युवाओं को इस दिशा से नहीं हमें अलग करना चाहिए, उसके अंदर नहीं फंसना चाहिए। 5-6 रोज पहले मेरा यमुनानगर में मैराथन थी। सुबह 6:30 बजे मैं मंच पे चला गया था। 1 लाख यूथ उस मैराथन के अंदर था। 1 लाख यूथ यमुनानगर में, अभी 5 रोज पहले। इससे भी बचाने का हम काम कर रहे हैं। मेरा आग्रह है, अगर कोई हमारा साथी नशे की तरफ थोड़ा सा भी बढ़ता है, उसको तुरंत रोकिए, रोकना चाहिए, क्योंकि परिवार बर्बाद हो जाता है जी। माँ बाप की जो अपेक्षाएं हैं, उसके अंदर जो स्किल है, वो स्किल खत्म हो जाता है। जब नशे में चला गया, स्किल नहीं रहता, खत्म हो जाता है। नुकसान वो परिवार को तो होता है, समाज को होता है, देश को होता है, प्रदेश को होता है। अगर एक बच्चा खराब हमारा होता है तो उसका नुकसान हमारे प्रदेश को भी होता है, देश को भी होता है, परिवार को भी होता है, समाज को भी होता है, क्योंकि उसका जो स्किल है वो खत्म हो जाता है। तो मेरा आग्रह है आप लोगों से कि नशे से भी हमें बचना भी चाहिए और बचाना भी चाहिए। ये बड़ा पुण्य का काम है। मैं सभी यूथ से, पूरे प्रदेश का आज यूथ जुड़ा हुआ है, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आपका कोई व्यक्ति या कोई मोहल्ले का व्यक्ति या गांव का व्यक्ति कोई नशे में है तो उसको जरूर समझाइए, भाई नशा ठीक नहीं है। नशा तो करना चाहिए, इस भारत माँ का नशा करना चाहिए। नशा तो उस बात का होना चाहिए कि मैंने IAS बनना, भाई ये नशा होना चाहिए। और मुझे खुशी है, UPSC का रिजल्ट आया, मैंने अभी बुलाए थे बच्चे, 70 बच्चे UPSC में मेरे हरियाणा के सिलेक्ट हुए हैं। 70 बच्चे UPSC में, उनको बुलाया था। मेरे हरियाणा के SCS के बच्चे लगे हरियाणा के अंदर, उनको बुलाया, उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई थी, मैंने उनको बुलाया तो मैं पूछने लग गया उनको परिवार के बारे में। मैंने 1-2 के पूछा है, जैसा बेटी उषा ने कहा है, वर्षा ने कहा है बेटी ने कि मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं,